मतदान के बाद सीएम धामी ने किया सभी का धन्यवाद, बोले हम अच्छे अंतर से जीतेंगे, 5 सीटों विपक्ष का होगा सूपड़ा साफ। केदारनाथ यात्रा के लिए 20 जून तक हेली सेवा फुल, सितंबर-अक्टूबर के लिए बुकिंग शुरू, यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। किसान आंदोलन के चलते लक्सर में 6 से अधिक ट्रेनें हुई रद्द, इसके अलावा कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करके किया गया रवाना। गुजरात में साल 2005 में मिले जीवाश्म को लेकर चौंकाने वाला सच, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक का जीवाश्म, रुड़की के प्रोफेसर ने की खोज। लालकुआं में रेल संपत्ति चोरी करने वाले 2 शातिरों को किया गया गिरफ्तार, रेल संपत्ति को चोरी कर कबाड़ियों को बेचते थे। काशीपुर में मासूम बेटी की हत्या करने वाली मां गिरफ्तार, कोर्ट ने महिला को भेजा जेल, बेटी की हत्या कर खाली मकान के कमरे में गाड़ा शव। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर आपको बता दें, जहां पर आज यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री, व्यापारी सम्मेलन में भी होंगे शामिल। गाजियाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यापारी सम्मेलन में होंगे शामिल। गाजियाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्टार प्रचारक के तौर पर करेंगे प्रचार प्रसार, व्यापारी सम्मेलन में भी होंगे शिरकत। गाजियाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रचार, व्यापारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। गाजियाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रचार, व्यापारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। गाजियाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री करेंगे प्रचार प्रसार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, मुख्यमंत्री के गाजियाबाद दौरे की बात सामने आ रही है, जहां पर वो स्टार प्रचारक के तौर पर जो है प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है? शुभम, अनम्यूट कर लीजिए। तो हमारे संवाददाता से हम दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के तौर पर आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचेंगे और व्यापारी सम्मेलन में भी शामिल नजर आएंगे। आज यूपी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गाजियाबाद दौरा। आज यूपी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज यूपी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला दोबारा से जुड़ गए हैं। शुभम, आज स्टार प्रचारक के तौर पर यूपी जो आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहां पर गाजियाबाद में सम्मेलन को संबोधित करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, हम देखें तो प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हाल ही में चुनाव हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर काफी व्यस्त रहे हैं। और अब हम देखें तो अब अगले जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं लोकसभा के। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अब लगातार जो है अब अन्य राज्यों का मोर्चा संभाल लिया है
अब ऐसे में इसी कड़ी में हम देखें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 कार्यक्रम होने वाले हैं। एक दोपहर 2 बजे एक कार्यक्रम होने वाला है और इसमें मुख्यमंत्री एक व्यापक सम्मेलन में प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे, जिसमें वो राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा व्यापारी वर्ग के लिए क्या सुविधाएं दी गई है, कुछ नीतियां बनाई गई है, इन सभी बातों पर वो संबोधन देते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो तैयारियां चल रही है और जो एक 400 पार का नारा दिया जा रहा है लगातार भाजपा की तौर से, उस भी पूरा करते हुए और उस बिल्कुल शुभम, जो बीजेपी की ओर से 400 पार का नारा दिया गया है उसको कहीं ना कहीं पूरा करते हुए और उस कड़ी को देखते हुए ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो यूपी के गाजियाबाद में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर एक आयोजित सम्मेलन में भी भाग लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही जनता को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूपी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। तो वहीं केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चारधाम के लिए 20 जून तक हेली सेवा हुई फुल। चारधाम के लिए 20 जून तक हेली सेवा हुई फुल। सितंबर और अक्टूबर के लिए हेली सेवा की बुकिंग हुई शुरू। सितंबर अक्टूबर महीने के लिए हेली सेवा की बुकिंग हुई है शुरू। चारधाम यात्रा को लेकर दर्शनार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार सितंबर और अक्टूबर के लिए भी बुकिंग की शुरुआत की गई है। राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर टिकट्स बुक कर ली गई। 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट किए गए बुक। राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर टिकट किए गए बुक। 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक किए गए। 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के लिए हेली सेवा की गई शुरू। केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम के लिए 20 जून तक हेली सेवा की गई फुल। सितंबर अक्टूबर के लिए हेली सेवा की बुकिंग हुई शुरू। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो चारधाम यात्रा 10 मई से शुरुआत कर दी जाएगी और उसके लिए बुकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। लगातार जैसे जैसे बुकिंग जो पोर्टल है वो खुलता है और उसमें ही कुछ ही घंटों के भीतर तमाम टिकट्स जो हैं वो बुक हो जाती हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, हम देखें तो चारधाम यात्रा का क्योंकि सीजन आ चुका है और चारधामों के कपाट की तिथि भी अब आ चुकी है, तो 10 मई के पश्चात जो है चारधाम यात्रा पूरी विधिवत तौर से शुरू होने वाली है। ऐसे में जो चारधाम यात्रा में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में हेली सेवा वहां पर दी जाती है और हेली सेवा के लिए यहाँ पर हाल ही में 20 तारीख से जो है यहाँ पर बुकिंग शुरू हुई और हमने देखा है कि बुकिंग के पश्चात ही हमने देखा है कि इतनी संख्या में वहां पर लोगों ने बुकिंग करवाई है कि अगले 1 माह के बाद तक जो है पूरी बुकिंग फुल हो चुकी है। क्योंकि हम देखें तो लगातार चार धामों में अगर हम आंकड़ा देखें तो लगातार ही लोगों की और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमने देखा बीते 2 वर्ष पूर्व 40 लाख ये आंकड़ा पहुंचा, फिर इसके बाद 55 लाख के आंकड़ा हाल बीते वर्ष पहुंच चुका है और इस वर्ष की हम अगर बात करें तो ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है।
और उसकी वानगी हम देख चुके हैं कि बुकिंग जो है, बुकिंग साइट खुलते साथ ही लोगों ने काफी संख्या में बुकिंग करवाई है। और जी। हम देखें तो अगर ऑनलाइन पंजीकरण की भी हम बात करें तो ऑनलाइन पंजीकरण में भी शुरुआती जैसी ही वेबसाइट खुली 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां पर बुकिंग करवाई। और बिल्कुल। हेली सेवा में भी यही हमें देखने को मिला। तो हम देखें बिल्कुल। तो चारधाम यात्रा में जो उत्साह है लोगों का, वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और निश्चित तौर पर हम देखें कि क्योंकि हेली सेवा एक ऐसी सेवा है कि जिसमें चारधाम यात्राओं में जो एक हवाई सफर के दौरान वहां पर पहुंचा जा सकता है और किसी तरह की वहां खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में हेली सेवा की बुकिंग जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है 20 जून के बाद की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। तो हम देखें तो लोगों में खासा उत्साह भी है। बिल्कुल और शुभम, क्योंकि और ना सिर्फ जिस यहाँ तरीके से लगातार जो है वेबसाइट खुलते ही और कुछ ही मिनटों में तमाम टिकट्स बुक कर ले रहे हैं श्रद्धालु, वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की ओर से भी तमाम तैयारियां की जाती है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? क्या जो तैयारियां हैं वो सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है यात्रा को लेकर के? जी बिल्कुल, हम इसकी बात करें तो इसमें क्योंकि चारधाम यात्रा में कहीं ना कहीं एक जहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं वहीं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और हाई ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर होने के कारण चार धामों में कई तरह की दिक्कतें आती है और बीते वर्ष भी हमने देखी हैं। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए विभाग की बैठक भी हुई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इसमें कई दौर की बैठकें ली है और उसमें सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे जो भी व्यवस्थाएं उनको ठीक किया जाए। अगर हम परिवहन विभाग की भी माने तो परिवहन विभाग की ओर से इस बार खास पहल भी की गई है। जो इलेक्ट्रिक वाहन वहां पर जाएंगे तो उनके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये चार्जिंग स्टेशन होंगे और इसके साथ ही जो जीएमबीएन के वहां पर विश्राम गृह होते हैं उन वहां पर ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे जिससे कि जीएमवीएन में यहाँ पर आने के लिए लोग ठहरें। तो जहां एक और जी। प्रदेश के जो व्यंजन होते हैं और तमाम जो संस्कृति है उनसे संबंधित लोग जुड़ पाएंगे जीएमवीएन के द्वारा। तो वहीं जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का भी वहां पर जो है आवागमन बहुत ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल, तो यानी कि इससे हम देखा देखें जाए तो सरकार की ओर से काफी ज्यादा सुचारू रूप से तैयारियां की गई हैं चारधाम यात्रा को लेकर के। बहुत शुक्रिया शुभम आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से कर दी जाएगी और उसको लेकर के जो ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग का सिलसिला है वो चालू हो गया है और ऑनलाइन पोर्टल खुलने के कुछ ही मिनटों में कई सारी टिकट्स बुक कर ली जा रही हैं श्रद्धालुओं के द्वारा। हेली सेवा बुकिंग की भी शुरुआत कर दी गई है और लगातार श्रद्धालु हेली सेवा बुकिंग का भी फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की ओर से इंतजामों की, तो प्रशासन की ओर से भी सुचारू रूप से इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल 10 मई से कपाट जो है वो चारों धामों के खुल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के जो इंतजाम है वो धरातल पर सुचारू रूप से कार्य करते हैं या नहीं। खबर काशीपुर से, जहां पर 8 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला। सौतेली मां ने गला घोंटकर बेटी की हत्या कर शव को फेंका। सौतेली मां ने गला घोंटकर हत्या कर फेंका शव। घर से सामने खाली मकान के कमरे में दफनाया। कोर्ट ने आरोपी सौतेली मां को भेजा जेल। खबर काशीपुर से, जहां 8 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला सामने आ रहा है। सौतेली मां ने गला घोंटकर हत्या कर बेटी का फेंका शव। घर के सामने पड़े खाली मकान के कमरे में शव को दफनाया। कोर्ट ने आरोपी सौतेली मां को भेजा जेल। खबर काशीपुर से, जहां 8 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला सामने आ रहा है। सौतेली मां ने गला घोंटकर बेटी की हत्या कर फेंका शव। घर के सामने खाली मकान के कमरे में शव को दफनाया गया। कोर्ट ने आरोपी सौतेली मां को भेजा जेल। खबर काशीपुर से, जहां 8 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला सामने आया, जिसको लेकर के कोर्ट ने सौतेली मां को जेल भेज दिया है।
आपको बता दें कि सौतेली मां ने बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद घर के सामने पड़े खाली मकान के कमरे में उस शव को दफना दिया। मामले की छानबीन के बाद कोर्ट ने आरोपी सौतेली मां को जेल भेज दिया है। काशीपुर का यह पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर 8 वर्षीय बेटी की उसकी ही सौतेली मां ने हत्या कर दी। खबर रुद्रपुर से, जहां पर बीच शादी में भिड़े दूल्हा और दुल्हन के पक्ष। मारपीट में 4 लोगों के फटे सिर, 14 लोग हुए जख्मी। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बेरंग लौटा। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बेरंग लौटा। रात में समय अधिक होने से डीजे बंद करने पर हुआ बवाल। बीच शादी में भिड़े दूल्हा और दुल्हन के पक्ष। मारपीट में 4 लोगों के फटे सिर, 14 लोग हुए जख्मी। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बेरंग लौटा। रात में समय अधिक होने पर डीजे बंद करने की बात को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद बीच शादी में दूल्हा और दुल्हन के पक्ष भिड़ गए। मारपीट में 4 लोगों के सर फटे और वहीं 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बैरंग लौटा। रात में समय अधिक होने से डीजे बंद करने को लेकर के हुआ था बवाल। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बैरंग लौटा। रात में समय अधिक होने से डीजे बंद करने पर हुआ बवाल। खबर रुद्रपुर से, जहां पर बीच शादी में भिड़े दूल्हा और दुल्हन के पक्ष। मारपीट में 4 लोगों के फटे सिर, 14 लोग हुए जख्मी। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बैरंग लौटा। रात में समय अधिक होने से डीजे बंद करने को लेकर हुआ था बवाल। बीच शादी में भिड़े दूल्हा और दुल्हन के पक्ष। मारपीट में 4 लोगों के फटे सिर, 14 लोग हुए जख्मी। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बैरंग लौटा। सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड में हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ। प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में 61.35%, अल्मोड़ा में 46.94%, हरिद्वार में 63.5%, पौड़ी लोकसभा सीट में 50.84%, जबकि टिहरी में 52.57% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि मतदान के प्रतिशत में 1% तक बढ़ोतरी की भी संभावना है।
जैसे अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 46.94% का मतदान हुआ है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 50.84% का मतदान हुआ है। 50.84% का मतदान हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 63.5% का मतदान हुआ है। नैनीताल उधमसिंह सीट पर 61.35% का मतदान हुआ है। 57 इसमें अभी भी 0.5 से लेके 1% तक का थोड़ा वेरिएशन आ सकती है। जहाँ पे अभी चक्रता पुरोला जहाँ पर अभी ये डेटा फीडिंग चल रही होगी वहाँ का थोड़ा अंतर इसमें और संभव हो सकता है। खबर लक्सर से है, जहां लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कई प्रत्याशियों के कार्यालय पर ताला लटका हुआ है, तो कुछ के कार्यालय भी खुले हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय पर बाकायदा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मराज चौहान ने कहा कि इस बार हरिद्वार की जनता डबल इंजन की सरकार से परेशान है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को जमकर वोट किया है और उनकी जीत पक्की है। जो लोकसभा हरिद्वार के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं बहुत ओजस्वी हैं, काम करने वाले हैं, जिन्होंने तहदिल से अपनी पार्टी को जितवाने का काम किया है। और हम अपने लोकसभा हरिद्वार की जनता का बहुत ही धन्यवाद, अपनी जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के बहुत अच्छी बातों को समझा और वीरेंद्र सिंह रावत को जिताने का बहुत प्रयास किया। अच्छे बहुमत से आशा है वीरेंद्र रावत जी चुनाव जीतेंगे और लोकसभा हरिद्वार पर अपना प्रपंच लहराएंगे। देखिए, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भाई वीरेंद्र रावत जी को अपना समर्थन और सहयोग देकर भारी मतों से जिताने का जो काम किया है। हम कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी पर कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अजीत नेगी ने कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट को प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से शेयर किया गया है। आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पुलिस ने शिकायत पर कांग्रेस प्रवक्ता के विरुद्ध आईटी एक्ट व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। जनता पार्टी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और लगातार ये बात मेरे संज्ञान में थी कि वो मेरा कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान को बंद करने के लिए, मेरा दमन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है, और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मेरे सहयोगी ने जैसे ही मुझे बताया कि वो विधानसभा चुनाव का वीडियो है, तत्काल उसको मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये बात है लगभग शाम के 7-8 बजे की, और उसके बाद मेरे घर पर पुलिस आई। मैं पता करती रही, मैंने एसपी सिटी को फ़ोन किया, मैंने एसओ वसंत विहार को फ़ोन किया, लेकिन कोई मुझे ये बताने में नाकाबिल साबित रहा कि मेरे घर पर पुलिस आखिर आई क्यों, मेरी सोसाइटी में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया।
खबर लक्सर से है, जहां पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का असर दिखने को मिला। किसान आंदोलन के चलते 6 से अधिक ट्रेनें रद्द रहीं, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि करीब 6 से ज्यादा ट्रेन रद्द रहीं और वहीं कुछ ट्रेनों को रूट डाइवर्ट करके रवाना किया गया। और उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।